हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2025 का मॉडल पेपर, जो कि हिंदी सामान्य हिंदी का ये पेपर है ना। तो इसको जारी किया गया है तुरंत ही, मतलब कल ही जारी किया गया है पेपर। तो इसका फुल वीडियो फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक हल करते हैं। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इस पेपर का। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका पैटर्न देख लेते हैं किस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर आपका कक्षा 12 का है, ठीक है ना। हिंदी सामान्य हिंदी लिखा होगा, आपका पूर्णांक आपका 100 होगा, पता ही होगा आपको। फिर यहाँ पर इसमें समय जो दिया था, टाइम दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है ना। जो कि 3 घंटे आपको पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर अपन इसका नोट पढ़ लेते हैं। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए बताया गया, जो कि हमने आपको बताया। फिर यहाँ पर अगला इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक अनिवार्य है। फिर यहाँ पर खंड आ चुका है, तो खंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुविकल्पीय है। उक्त व्यक्ति का प्रकरण की रचनाकार कौन है? तो दूसरा ऑप्शन आपका दिख रहा है, दामोदर शर्मा जी उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो आपका सरस्वती दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ किस सन में हुआ? तो आपका 1900 में हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी आप कुछ हद तक आपका जो है पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेमचंद्र जी हैं, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है तो बिसलदेव रासो जी जो है आदिकाल के ग्रंथ नहीं है, ठीक है ना। अगला अष्टसाल के कवियों का संबंध भक्तिकाल की है, तो यहाँ पर भक्तिकाल की है, ठीक है। राम भक्ति शाखा से, ज्ञान श्रेयी शाखा से, या प्रेम श्रेयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, श्रृंगार और वात्सल रस से अमर कवि कौन है? तो आपका जो यहाँ पर कबीरदास जी हैं वो हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चांद का मुँह टेढ़ा है, रचना की विधा क्या होगी? तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट हो जाएगा, काव्य है ना। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर कथन कौन है? तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका 10 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर गद्यांश से आधारित प्रश्न आ चुका है। तो इसको देखिए किस चैप्टर से लिया गया है। जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति आद्भव भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलित से अवरोधी स्थिति में इसे प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जन और संस्कृति द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की अनेक विधियां राष्ट्र की संस्कृति और समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय जो जीवन है आपका वो राष्ट्र का सुखदायी रूप जीवन है, ठीक है ना, असली रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? मैं आपको पहचानने का एक तरीका बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप अगर कुछ बताया गया, राष्ट्र के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, तो ये आप समझ लीजिए वासुदेव सर अग्रवाल जी ने लिखा है, और इसके जो है पाठ का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तो इसका गद्यांश आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हमारे वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। आप केवल दोनों में से केवल आपको एक हल करना है, ठीक है। तो आप एक हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है पद्यांश का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है ना। क्या दिया है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जीव बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओह मुख पश्चिम के ओम, बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण, रवि मंडल को भेद दिखाई देता हो छविधाम, ठीक है। तो इसका आप
ये किस पाठ से लिया गया है? ये आपका श्रद्धा मनु जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है उस पाठ से यहाँ पर दिया गया है पंक्ति। इसमें आप को जो है संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु पाठ से अग्रहित है। इसके हमारे लेखक, इसके कवि जो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आपको केवल एक हल करना है तो एक हमने हल कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में उनका जीवन परिचय लिखना है और उनका 2-3 कृतियाँ लिख देना है। आपको 5 नंबर 5 मार्क जो है प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कह दिया वासुदेव अग्रवाल जी का जो कि पहले चैप्टर से है ना। दूसरा यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तीसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगला खा नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 3 नंबर आपको जीवन परिचय का मिलेगा और 2 नंबर आपको प्रमुख कृतियाँ लिखने पर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद जी का आप लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आप लिख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का आप लिख सकते हैं, जो कि अज्ञेय हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन यह है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यानी पहले पंचलाइट जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है और दूसरा बहादुर कहानी जिसे अमरकांत द्वारा लिखित है। ठीक है, उसके बारे में आपको उसका जो है कहानी है ना किस प्रकार से उसमें बताया गया है, आपको कहानी पढ़ाया गया आपको स्कूल में, उसको आपको 80 शब्दों में व्यक्त करना है। आपको कितने मार्क मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, अथवा करके मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, कर्मानसा की हार कहानी के पात्र का प्रमुख चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको मैं आसान बता देना चाहता हूँ, आपको यही आसान पड़ेगा, ये कहानी वाला। ठीक है ना, आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे कहानी की तरह तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। जो कि समय सीमा इसकी है, शब्द समय सीमा 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला मतलब जो मैं आपको एक नोटिस बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जो है स्वपठित वाला, इसमें आपको आपके स्कूल से बताया जाता है कि आपको कौन सा लिखना है। ठीक है, इसमें डाउट मत होना, आपके टीचर बताते होंगे जब आपको पढ़ाते होंगे कि आपको कौन सा, जैसे 10th में आपका था मुक्तिदूत, हमारे यहाँ पर सिद्धार्थ नगर में लगा था, तो इस बार हम लोग का लगेगा श्रवण कुमार जी का। ठीक है ना, तो श्रवण कुमार के हम लोग को लिखना है 12th में हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र में बताया गया होगा, आपके टीचर बताए होंगे, प्रिंसिपल बताए होंगे कि आपको कौन सा स्वपठित खंडकाव्य लिखना है, तो आपको उस प्रकार से लिख देना है। अपने स्कूल के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको ये लिखना है। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें यहाँ पर श्रवण कुमार खंडकाव्य का चित्रण करना है, तो यहाँ पर खा नंबर का दिया, इसको हल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर खंड का जो सेक्शन था आपका हिंदी में, वो आपका खंड का समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर खंड खा आ चुका है। तो खंड खा में यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी संस्कृत खंड जो आपका है उसमें कुछ आपका जो है संदर्भ से आपको गद्यांश के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं संस्कृत के। ठीक है ना, जो संस्कृत लैंग्वेज में है। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है ना, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और ये इसका अनुवाद आपको मेन पता होना चाहिए। अनुवाद का ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर इसका संदर्भ लिखेंगे तब मिलेगा और 5 नंबर इसका अनुवाद करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका संदर्भ इस प्रकार से हेडिंग डाल के संदर्भ है ना आप लिख सकते हैं और इसका अनुवाद लिखना है, अनुवाद, तभी आपको यहाँ पर 7 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं अथवा करके, तो दोनों में से केवल एक को हल करना है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन खा नंबर का दिया है, निम्नलिखित श्लोक है ना, श्लोक दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ श्लोक होता है, कुछ गद्यांश होता है। तो श्लोक, यहाँ श्लोक से क्वेश्चन दिए गए हैं। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरा काव्यम तस्यादापि सुभाषित। सुभाषित मतलब ये सुभाषित रत्नानी जो आपका चैप्टर है उसी चैप्टर से लिया गया है। तो कुछ आपका शब्द आपके चैप्टर से मिलता है तो आप निश्चित रूप से आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर दिया गया है श्लोक, दोनों में से केवल एक को संदर्भ सहित अनुवाद कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर, 7 14 नंबर संस्कृत के मिलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं
2 को संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये भी नया क्वेश्चन आया है जो कि पहले नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, अभी लेटेस्ट यूपी बोर्ड ने जारी किया कि इसी प्रकार से आना ही आना क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर कुछ संस्कृत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संस्कृत्य, पहला क्वेश्चन, संस्कृत्य साहित्य प्रमुख काव्यम के शांत्य, ठीक है ना। तो इसको आपको उत्तर देना है हिंदी में। किमम धनम सर्व प्रधानम, तीसरा ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित, चौथा दिलीप कस्य प्रदेश राजा असीत। फिर यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। यानी श्रृंगार रस या तो आपको करुण रस का परिभाषा देना है और उसका एक उदाहरण लिख देना है। फिर यहाँ पर खा नंबर है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार का परिभाषा उदाहरण। फिर यहाँ पर गा नंबर, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का परिभाषा उदाहरण, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर में दिए जाते हैं। 2 नंबर प्रस्तावना जो आप लिखते हैं, है ना, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना उसका मिलता है ना। और जो है 7 नंबर उसका जो हेडिंग बना के आप लिखते हैं उसका आपका 7 नंबर, टोटल 9 नंबर इसमें आपको प्राप्त हो जाते हैं ना। तो पहला ऑप्शन है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, जो मतलब गोस्वामी तुलसीदास का आप जीवन परिचय भी ले सकते हैं ना। आपको नंबर दे दिया जाएगा, जो भी 7 नंबर एग्जामिनर द्वारा आपको नंबर ऐड कर दिया जाएगा, जो भी उसके मन में होगा कितना आपने लिखा, उसी प्रकार से स्टेप मार्किंग द्वारा आपको नंबर दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है, पावका संधि विच्छेद। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको चूज करना है एक को, उसको आपको उत्तर पुस्तिका में ऐड कर देना, आपको नंबर 1 नंबर दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर अगला, प्रजेते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख देना, डायरेक्ट उत्तर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा इसमें? पुस्तकालय में संधि क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, स्वर संधि होगा, यड़ संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। 4 में से एक को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, खा नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। दशहरन में कौन सा समास लगता है? कृष्ण सर्पा में कौन सा समास लगता है? प्रतिकम में कौन सा समास लगता है? 2 नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर है 13वां नंबर का क्वेश्चन, बैंक में खाता खोलने के लिए एक बैंक प्रबंधक को आवेदक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी बैंक में आप जब जाते हैं नया अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो आपको जो है क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। आप अपने जो बैंक प्रबंधक है उसको आपको एक एप्लीकेशन लिखना है हिंदी में, जो कि आपको 8 नंबर दिलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, यानी जो आपके क्षेत्र में आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी जो है उनको अपनी जो है संक्रमित जो रोग फैल रही है आजकल, वो बीमारी, उसका जो है अपने जिलाधिकारी का ध्यान उस पर डालने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। ये भी दोनों में से केवल आपको एक लिखना है, आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 14वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु का प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का है क्वेश्चन। पहला है कृत्य है, गत्ता है, दत्वा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, रूपवती, गुणवान, इसका प्रत्यय शब्द लिखना है आपको, है ना। काफ़ी आसान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। फिर यहाँ पर यह है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति और संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। पु, रेत, ऋण, है ना, त्रिवेण। अगला है ग्रामम, अभिता, वृक्षा, शांतिता, कृष्या, नममय। तो ये था आपका पेपर, ठीक है ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। यानी यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया किसी प्रकार से पेपर आना ही आना। ये कौन कौन क्वेश्चन आएगा ये नहीं बताया गया है,
ये निश्चित नहीं किया जाता है, ठीक है। केवल आपको हिंट दे दिया जाता है कि इसी प्रकार से पेपर आना ही आना है। तो यहाँ पर ये हिंदी का पेपर था। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला पेपर आपका जो कि फिजिक्स का है उसका आपका फुल सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।